आइए आज माय बेस्ट फ्रेंड ये एस्से है, क्लास 10th के लिए या क्लास 9 दोनों में आता है ये। तो बोर्ड परीक्षा में 10 के कई बार आया है। और ये जान लीजिए आजकल जो निबंध आ रहा है एस्से के नाम से नहीं आएगा, रिपोर्ट राइट एंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट राइटिंग के नाम से आएगा या आर्टिकल्स के नाम से आएगा, दो आएगा। आर्टिकल माने भी लेख या निबंध और रिपोर्ट माने भी वही निबंध। तो रिपोर्ट या आर्टिकल के नाम से आएगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग आपको दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हेडिंग है, उसके अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना है। बहुत आसानी से आप इसको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हिंट में दिया पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने परिचय, यानी आप अपने दोस्त का परिचय बताइए कौन है। हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी ड्रेस बताइए कैसे पहनता है, हैबिट्स आदतें कैसी हैं। हॉबीज़ उसके बताइए शौक क्या है उसके, और मनपसंद आदतें या शौक, और क्वालिटीज़ बताइए। एक बात जान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं यही हेडिंग आए पेपर में, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते। जैसे हिज ड्रेस एंड हैबिट्स है ना, तो हिज ड्रेस अलग हेडिंग दे देगा, हिज हैबिट्स दे देगा, या फिर तो जो देगा अलग देगा तो अलग लिखना है, अगर एक में देगा तो एक में लिखना है। और चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, माने इसका एक मित्र वही जो समय पर काम आए। ये कहावत है, मित्र वही जो समय पे काम आए या आवश्यकता में काम आए। उससे शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड माने एक दोस्त, इन नीड आवश्यकता में, इज है ए फ्रेंड इन डीड माने वास्तव में वही एक सच्चा दोस्त है जो आवश्यकता में काम आए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त हैं। बट आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैं सुरेश को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आपको इस तरह से बताना है कि सर टीचर वाले में कई टीचर हैं लेकिन मैं कोई टीचर का स्पेशल नाम बताया उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसी तरह से दोस्त को भी बताना है, मेरे पास कई दोस्त हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपने दोस्त का नाम बताओगे। जैसे इसमें सुरेश लिखा गया, उसको पसंद करता हूँ। आप सुरेश की जगह दूसरा नाम भी बता सकते हो। तो ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, वह 16 साल का है, यानी अपने दोस्त की उम्र बता देना, 16 साल या 15 साल जो भी है उसको आप बता देना है। ही इज, उम्र को आपको उसी अपनी जितना उम्र है उतना ही आपको बता देना है, क्योंकि आपके साथ पढ़ रहा है तो लगभग उतना ही है। 1 साल कम या ज़्यादा बता सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, या बराबर बता दो। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श, ठीक है, वह ही इज ए फ्रेंड इन नीड, वह वास्तव में एक सच्चा दोस्त है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। हिज मदर इज ए रिलीजियस लेडी, उसकी माँ एक कैसी महिला है, धार्मिक महिला है। तो परिचय में आपको दोस्त के बारे में कुछ भी बता दो, बहुत ज़्यादा कुछ आप ना बताओ तो इतना बता दो कि भाई कहावत बता सकते हो, एक फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, ये बता दो। उसके बाद बता, या फिर डायरेक्ट आप बता सकते हो मेरे पास कई दोस्त हैं लेकिन मैं अपने दोस्त का नाम है उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, या वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक, आइडियल फ्रेंड है, इस तरह से बता सकते हो। उसके बाद बता दो कि उसके माता पिता का थोड़ा सा बता दो कि बैकग्राउंड बता दो कि मतलब वो एक विद्यार्थी है, भाई आपका दोस्त है विद्यार्थी है तो माने जाएगा कि आप भी विद्यार्थी हो, वो भी विद्यार्थी है, ऐसा दोस्त आपका ठीक ठाक है। उसके बाद बता दो उसके माता पिता को बता दो कि किसी को बता दो टीचर हैं, किसी को बता दो, ठीक है। अब मान लीजिए धार्मिक महिला है, माता को बता दो, पिता को बता दो टीचर, या डॉक्टर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे लगेगा कि हाँ एक अच्छे घराने का लड़का है, पिता टीचर हैं तो लड़का भी पढ़ने लिखने वाले होगा। दूसरी हेडिंग है हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसका ड्रेस कैसा है और हैबिट्स माने उसकी आदतें कैसी, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, देखो हिंदी में समझे रहोगे तो आपको अंग्रेजी में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और अंग्रेजी आराम से समझ में आ जाएगा। तो ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वह साधारण ड्रेस पहनता है, तो क्योंकि अच्छा बताना है कि ये नहीं कि साधारण ड्रेस नहीं पहनता है, फैशनेबल पहनता है, क्योंकि साधारण पहनता है, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी ऐसे पहनते हैं, ठीक है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत सिंपल माने सरल है, सरल स्वभाव का है, सरल या सादा स्वभाव का है, ठीक है। ही इज वेरी पोलाइट, वह बहुत पोलाइट माने विनम्र है, विनम्र मतलब अच्छे ढंग से लोगों से बातें करता है। ही इज नेवर एंग्री, वह कभी क्रोधित नहीं होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। ये सब मतलब कि उसके अच्छी आदतें बता दो, जितना अच्छी आदतें होती कोई भी बता दो, ठीक ना। तो कुल मिला के आपको इससे सोचना है, तो ड्रेस में आपको सिंपल ड्रेस बताना है, आदत में सिंपल आदतें बताना है, अच्छी आदतें बता देना है, क्लियर। हिज हॉबीज, हॉबीज माने शौक उसका क्या है, मनपसंद आदत क्या है, तो कोई भी ये शौक, आप जितने शौक होते हैं उसमें से कुछ भी आप बता सकते हो, अच्छी शौक, ठीक है ना। जैसे ही हैज मैनी हॉबीज, बता दो कई हॉबीज हैं,
ही सिंग्स वह गाता है, पेंट्स माने पेंट करता है, कलेक्ट्स कॉइन्स एंड स्टैम्प्स सिक्के और मोहरे इकट्ठा करता है। बहुत लोगों को शौक होती है कुछ अलग अलग प्रकार के सिक्के मोहरे इकट्ठा करने का। ही हैज़ कलेक्टेड कॉइन्स एंड स्टैम्प ऑफ डिफरेंट साइज, वह सिक्के इकट्ठा किया है, एंड स्टैम्प्स माने मोहरे ऑफ डिफरेंट साइज माने अलग अलग प्रकार के। डिमोनी हाँ, वह अलग अलग प्रकार के सिक्के और मोहरे इकट्ठा किया है। डिनोमिनेशन माने तो मूल्य, एंड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग देश, मतलब वह अलग अलग प्रकार के मूल्य के और अलग अलग देशों के सिक्के और मोहरे इकट्ठा किया है। ही इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, वह अच्छी किताबों को पढ़ने का भी बहुत क्या है, शौकीन है। तो इस तरह से आदतों में आपको जो भी अच्छी आदतें होती हैं, कोई भी आदतें आप बता सकते हो, क्या आप, ठीक है ना, कोई देखने नहीं और आपकी दोस्त के अंदर क्या आदतें हैं, जो भी अच्छी आदतें हैं, कोई भी आदतें आप अपने दोस्त के बता सकते हो कि हाँ ये अच्छी आदतें हमारे दोस्त में है। उसके बाद क्वालिटीज़ में बहुत सारे क्वालिटीज इसमें दिए, कोई भी अच्छे गुण हों दो चार आप बता सकते हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या गुण है, इससे आपको सोचने में मदद मिलेगी पेपर में। ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज, उसके पास कई अच्छे गुण हैं। पहला बता दो, ही बियर से गुड मोरल कैरेक्टर, वह एक अच्छे नैतिक चरित्र को बियर माने धारण करता है। ही इज ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वह ज़रूरत में हमेशा मेरी मदद करता है। ही नेवर टेल्स लाई, वह हमेशा झूठ, नेवर माने कभी नहीं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये भी आदत क्वालिटी है उसकी। ही इज रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करने जाता है, सुबह सैर करने जाता है। ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार और कठिन परिश्रमी है, इसको बता दो। ही रिस्पेक्ट्स एंड, वह सम्मान करता है, एंड ओबेज और आज्ञा का पालन करता है। हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों की, पेरेंट्स माता पिता की, एंड एल्डर्स माने बड़े लोगों की। तो वह अपने टीचरों माता पिता और बड़े लोगों की का सम्मान करता है और आज्ञा का पालन करता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय नष्ट नहीं करता। ही इज नाइदर प्राउड नार ही सेल्फिश, वह ना तो घमंडी है नार सेल्फिश, ना ही स्वार्थी है। सेल्फिश माने स्वार्थी। ही नेवर मेक्स इन वाइज इन द क्लास, वह क्लास में कभी शोर नहीं मचाता, ये भी उसका अच्छा गुण है। ही इज गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एंड वॉलीबॉल, वह हॉकी और वॉलीबॉल के एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक, हाँ क्रिकेट भी यहाँ बता सकते हो, टेनिस भी बता सकते हो। हिज बिहेवियर टुवार्ड्स हिज एल्डर्स इज प्रेजवर्दी, उसका अपने बड़ों के प्रति व्यवहार जो है प्रेजवर्दी माने प्रशंसनीय है या प्रशंसा के योग्य है। ही इज ए ट्रू स्काउट, वह एक सच्चा स्काउट माने स्काउट विद्यार्थी है, बालचर इसको हिंदी में कहते हैं, स्काउट गाइड वाले जो होते हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उस पर गर्व है। वी आर टू बॉडीज इन वन सोल, हम एक आत्मा में दो शरीर है, हम दोनों की आत्मा एक है, शरीर दो हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज है कि हम जान लीजिए दोनों एक ही हैं, भले शरीर से अलग है लेकिन आत्मा हम लोग की एक है, इतना सच्चा दोस्त है वो। इस तरह से आप मतलब बता सकते हो। और इस तरह से निष्कर्ष वगैरह भी लिखना चाहते हो तो आप नीचे की कुछ बातें आप लिख सकते हो और बता दो कि आई लाइक हिम वेरी मच, ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड एंड आइडियल बेस्ट फ्रेंड। समझिए कि नहीं, उपयुक्त गुणों के कारण मतलब इन सभी बातों के कारण, गुणों के कारण मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा सच्चा दोस्त है। इस तरह से ये निष्कर्ष भी निकल गया। तो जो अभी हेडिंग आएगी आप इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अगला निबंध जो है पोस्टमैन बताया जाएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको हम मेन बताएंगे, ठीक है, इन तीनों को बताने के बाद। इसके पहले तो आपको बताया जा चुका था ये टीचर कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले निबंध के साथ।